मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो, मैं आज तुमसे बात करने क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को लेकर चिंतित हूँ और उससे जुड़ी बातें मैं तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि भाग्य बदलना आपके हाथों में है? परंतु कैसे? आज मैं आपको यह बताऊंगा कि स्वयं के भाग्य को तुम स्वयं कैसे बदल सकते हो और तुम भी यह विश्वास रखो, यदि तुमने इन बातों का ध्यान किया तो निश्चित ही तुम सफलता और उन्नति प्राप्त करोगे। तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है कि जो लोग बड़े बनते हैं वह क्यों और कैसे बनते हैं और उनमें क्या अंतर है? कई बार तुमने यह देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है और कई बार तुमने देखा होगा कि इंसान का भाग्य अचानक ही खुल जाता है। उसके पीछे का कारण क्या कभी जानने की कोशिश की है उसके लिए? आपको यह जानना अति आवश्यक है कि आपको अच्छे कर्मों के साथ साथ एक ऐसी संगत भी चाहिए जो कि आपको बड़ा बनाए, क्योंकि इंसान जैसी संगत में रहता है उसका प्रभाव सामने वाले इंसान पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम बड़े लोगों की संगत में रहो। जैसे ही तुम यह करोगे वैसे ही बड़े लोगों के भाव, विचार, सोच, कर्तव्य तुम्हारे अंदर भी उनके गुण आने लगेंगे और तुम वह कार्य कर पाओगे जिनसे वह लोग बड़े बने थे और तुम भी एक बड़े और सफल इंसान बन जाओगे। तुम शीघ्र ही इन बातों को अपने जीवन में अपना लो। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। यदि कभी पूजा करते समय तुमको ऐसा महसूस हो कि मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ, तुम यह समझ जाना कि मैं तुमसे और तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके जीवन में सब ठीक कर दूँगा। समय सदैव बदलता रहता है। यह एक अटल सत्य है मेरे बच्चे। जिसका समय खराब चल रहा हो
यही स्मरण होता है कि अच्छे पलों को काश उसने कैद कर लिया होता। बीता हुआ अच्छा समय अक्सर हमें तब याद आता है जब हम मुसीबत में होते हैं। सुख और दुख जीवन का एक अंग है। सदैव सुख या सदैव दुख नहीं रहता। समय के साथ यह परिवर्तित होता रहता है। जीवन में जब कभी हम दुखों से घिर जाते हैं, उस पल हम बीते हुए कल को याद करते हैं कि हमने कहाँ वह गलती करी थी जिसके कारण हमें आज यह दुख भोगना पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में सदैव यह याद रखो कि हमारे किए गए कर्मों द्वारा ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हमें कई बार इस सोच समझकर उस कार्य को करना चाहिए। मैं विघ्नहर्ता तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। परंतु बच्चे, एक बात याद रखना, अगर तुम जीवन में गलत राह पर चलोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि गलत राह पर जाने से तुम मुझसे दूर होते चले जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ। तुम्हारे अच्छे दिन तो आ गए हैं, परंतु अगर तुमने अपने कर्मों द्वारा दोबारा से अपने भविष्य को खराब करना चाहा तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना। सत्य के मार्ग पर भले थोड़ी देर हो जाए, परंतु उसका फल तुम्हें जीवन भर सुख देगा। और यदि तुम बुरे मार्ग पर चले तो जीवन भर सिर्फ दुख भोगना पड़ेगा। मेरे आशीर्वाद से सभी कार्य बन जाएंगे। सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। तुम्हारा कल्याण हो।